आलू पराठा हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े, सभी की ही ऑल टाइम फेवरेट होती है। लेकिन आलू पराठा बनाना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। तो आज मैं आपके साथ आलू पराठे की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिससे आपके आलू पराठे एकदम फूले फूले बनेंगे, ना तो फटेंगे और ना ही आपको डो लगाना पड़ेगा, ना ही आटा गूंदना पड़ेगा और ना ही आपको बेलना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक नहीं, 2 से 3 ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिससे ना तो आलू पराठे को आपको बेलना पड़ेगा, ना ही डो लगाना पड़ेगा, ना ही स्टफिंग और ना ही कोई झंझट। फटाफट से इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर पाओगे। मिनटों में ढेर सारा इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बन करके तैयार हो जाता है और फूला फूला एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार होता है। साथ ही एक बहुत ही यूनिक एकदम नए तरह के सब्जी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसे आज तक आपने इस तरह से कभी भी नहीं बनाया होगा। तो रेसिपी तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा और रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, रितु रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आलू पराठे की एक बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को हम बढ़िया से छील लेंगे और यहाँ पर हम उबले हुए आलू का ही इस्तेमाल करेंगे। कच्चे आलू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे तो आप कच्चे आलू से भी ग्राइंड कर कर इस रेसिपी को बना सकते हो, लेकिन उबले हुए आलू से ना बहुत ही बढ़िया सा टेक्सचर आता है आलू पराठे का। ट्रेडिशनली इसी तरह से आलू पराठे को बनाया जाता है। तो आलू पराठे को हम इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट हो जाता है। आप चाहें तो इसको पोटैटो मिक्सर से भी मैश कर सकते हैं या आप हाथों से मसल कर भी ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आलू में बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से अगर आप ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं ना तो बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं रहते हैं। तो लीजिए, आलू को मैंने बढ़िया से ग्रेट कर लिया है और देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें बड़े टुकड़े नहीं हैं। एकदम लच्छेदार आलू हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हमें आलू को तैयार कर लेना है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ मैंने लिए हैं पालक। तो पालक को मैंने अच्छे से धो करके साफ कर लिया है और पालक के जो मोटे डंठल होते हैं उसको हमें निकाल देना है। उसका यूज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और अब हम पालक को मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। पालक की एक ऐसी अनोखी सी सब्जी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसे अगर आप इस आलू पराठे के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो एक बार इस तरह से आप ज़रूर से बना करके देखिएगा। एकदम ही यूनिक और नए तरह की सब्जी की रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो इस तरह से हम मोटे मोटे ही कट कर लेंगे, देख सकते हैं इस तरह से। और लेंगे एक ग्राइंडर और ग्राइंडर में डाल देंगे हम सभी पालक के पत्तों को और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं प्याज। तो एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से मैंने मोटा मोटा रफली कट कर लिया है और इसी के साथ ही में ऐड कर देंगे तीखेपन के लिए हरी मिर्च और साथ में डाल देते हैं 4 से 5 लहसुन की कलियां। लहसुन आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और अब हम इन सभी चीज़ों को बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो थोड़ा सा पानी डालकर बढ़िया से ग्राइंड कर लीजिएगा। मैंने लगभग यहाँ पर 3 से 4 चम्मच पानी डाल करके इसको बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है। और अब हम इसको निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में। देख सकते हैं इस तरह से एकदम बारीक सा ही इसको हमें पीस करके तैयार करना है। बिल्कुल भी इसमें मोटे चंक्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो जिस तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन पाएगा। एकदम स्मूथ इसको हमें पीस करके तैयार कर लेना है। अगर आपको लगे कि यहाँ पर हल्के फुल्के मोटे टुकड़े हैं तो आप इसे छलनी से छान लीजिएगा। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार, कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर और इसी के साथ ही में भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करेंगे और साथ में डाल देंगे
धनिया पाउडर, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस बैटर को इस तरह से हमें गाढ़ा ही रखना, बहुत ज़्यादा पानी डाल करके इसको ग्राइंड नहीं कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेसन का यूज़ करना पड़ जाएगा। इस तरह से थिक ही हमें इसको तैयार करना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जितना भी अच्छे से ग्राइंड हो जाए उतना ही आप यहाँ पर पानी डालिए और इसको आप बढ़िया से इस तरह से ग्राइंड कर लीजिए, ताकि एक गाढ़ा सा पेस्ट हमारा बन करके तैयार हो। अच्छे से सभी मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं बेसन। तो मैंने यहाँ पर लगभग 3 चम्मच अभी बेसन ऐड किया है और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम उतना बेसन यहाँ पर ऐड करेंगे जितना में यह एक थिक बैटर की तरह बन करके तैयार हो जाए। बिल्कुल भी इसको पतला नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। तो देख सकते हैं बैटर हमारा थोड़ा सा पतला लग रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बेसन और ऐड करेंगे, लगभग 1 चम्मच, और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से बेसन को डालते जाइए और जितना बेसन लगे उतना आप यहाँ पर ऐड कीजिए और एक गाढ़ा सा हमें बैटर बना करके तैयार करना है। तो 1 ही चम्मच अभी मैंने और ऐड किया है और इस तरह से देख सकते हैं बैटर हमारा बन करके तैयार हो गया है। देख सकते हैं ना, इस तरह से गाढ़ा ही रखना है, इसी से ही आपका जो रेसिपी है ना बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होगा। ये अगर बहुत ज़्यादा पतला हो गया तो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनेगा, और अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर दिया तो ये अच्छे से सांचे से निकल ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए मीडियम थिकनेस का इसको हमें तैयार करना है। और अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 छोटे चम्मच ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और साथ में डाल देंगे आधा छोटा चम्मच राई। दोनों को बढ़िया से तड़कने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं 8 से 10 करी लीव्स और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे डाल देंगे कुछ मसाले। तो 1 छोटे चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1 छोटे चम्मच डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर, और इसी के साथ ही में काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और लो फ्लेम पे इन मसालों को 20 से 25 सेकंड के लिए भून लेंगे। उसके बाद तुरंत ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे आलू को, जिसे हमने ग्रेट करके रखा था। तो तुरंत ही आलू को ऐड कर देना है जिससे मसाले बिल्कुल भी जले ना। और अब हम इसमें डाल देंगे आलू को और उसको मिक्स करेंगे बढ़िया से। तो गैस की फ्लेम को अभी हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे आलू को 2 मिनट के लिए इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे। इससे क्या होगा, आलू में हल्का सा क्रिस्पीनेस आ जाएगा, हल्का हल्का बस गोल्डन कलर आने लगे। इस तरह से अगर हम भून लेंगे ना तो इसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। वैसे आप इसको तुरंत भी इस तरह से बना सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे और स्पैचुला को इस तरह से दबाते हुए मिक्स कीजिएगा, जिससे जो भी बड़े चंक्स रहेंगे ना वो भी अच्छे से पेस्ट की तरह बन करके तैयार हो जाएंगे, एकदम स्मूथ हो जाएंगे। तो आलू अच्छे से भून गया है और मसाले भी बहुत ही बढ़िया से पक चुके हैं, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। तो लगभग 2 चम्मच यहाँ पर हम बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे और हरा धनिया डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। सच में फ्रेंड, यह तरीका एक ऐसा तरीका है ना कि इससे आप बहुत ही आसानी से आलू पराठे घर पर बना कर तैयार कर सकते हो। अगर आप बैचलर हैं, हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, या आप एक वर्किंग वुमेन हैं, आपके पास उतना टाइम नहीं है आलू पराठा बनाने का, तो इस आसान विधि से आप बना करके देखिएगा। फटाफट से 10 से 15 मिनट में ढेर सारा आपके आलू पराठे बन करके तैयार हो जाएंगे। ऐसा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2 से 3, जिससे आप बहुत ही आसानी से इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। या अगर आप बिगिनर हैं, आपसे आलू पराठा अच्छे से नहीं बन पाते हैं, तो भी यह तरीका आपके लिए है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ 2 तरीका शेयर करने वाली हूँ आलू पराठे की। तो इसके लिए क्या करेंगे, आलू हमारा अच्छे से भून गया है ना, तो उसमें से हम 2 से 3 चम्मच लगभग निकाल लेंगे आलू को एक दूसरे बाउल में। उससे हम लिक्विड डो से आलू पराठा बना करके तैयार करेंगे। और जो बचा हुआ आलू है उसमें हम डाल देंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पर मैं पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करूँगी। इसी तरह से हम
तैयार करेंगे। इसी तरह से आलू के साथ अगर आप डो तैयार करेंगे ना गेहूं के आटे का, तो आपके जो आलू पराठे हैं और भी ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार होते हैं। तो 2 आलू लगभग मैंने यहाँ पर लिया था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लगभग 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। और गेहूं के आटे को डाल करके हम बढ़िया से इस तरह से स्पैचुला से दबा दबा कर मिक्स करेंगे। और जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे देख सकते हैं डो की तरह यह बनता जाएगा। तो अच्छे से हमें यहाँ पर इसको पका करके लेना है। इस तरह से अगर आप डो लगाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आपके आलू पराठा बन करके तैयार होगी, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला। तो इसको बहुत ज़्यादा हार्ड ऐसा डो हमें नहीं लगाना है, जितना सॉफ्ट आप इसको रखेंगे ना उतना ही बढ़िया आपका आलू पराठा बन करके तैयार होगा, एकदम सॉफ्ट। तो अगर आपको लगे यहाँ पर जो डो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आटे को भी कम कर सकते हैं। और लीजिए डो हमारा अच्छे से बन करके तैयार हो गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक बड़े से पतीले में, और इसको हम बढ़िया से मसल कर मिक्स करेंगे। और मिक्स करते हुए थोड़ा सा हम इसको चिकना कर लेंगे। तो ये भी थोड़ा गर्म है, इसी तरह से हम इसको गर्म में मसलेंगे ना तो ये और भी अच्छे से सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम इसकी लोई तैयार कर लेते हैं। तो इक्वल साइज के हमें लोइयों को तैयार करना है, जिससे पराठे का जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। तो देख सकते हैं सभी को ही मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। अब हम एक लोई लेंगे और इसकी हम आलू पराठा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे बिना बेले तैयार करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का शीट, देख सकते हैं ना इस तरह से। ये हर घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसका यूज़ करके आप बहुत ही आसान तरीके से आलू पराठे घर पर बना सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, आपसे गोल गोल आलू पराठे नहीं बनते हैं, तो इस तरह से बनाइएगा, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं बिना बेले। तो इसके लिए करना क्या है, इस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के शीट में थोड़ा सा हम डाल देंगे ऑयल ब्रश की सहायता से, ताकि ये चिपके ना। और एक लेंगे लोई, और इसके ऊपर में भी हम रखेंगे एक प्लास्टिक का शीट। तो जो हम ऊपर में रखेंगे प्लास्टिक का शीट, उसके ऊपर में भी हमें डाल देना है ऑयल को, जिससे ये चिपके ना। और अब हम लेंगे एक इस तरह का चकला, या कोई भी भारी बर्तन वगैरह आप ले सकते हो, थाली वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसको हम प्रेस करेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से अगर आप प्रेस करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से आपके पराठे बनकर के तैयार हो जाएंगे बिना बेले। बहुत ही बढ़िया इसमें शेप आता है, एकदम गोल मटोल सा, देख सकते हैं इस तरह से। और अगर आपको लगे कि कहीं पे मोटा और कहीं पे थोड़ा सा पतला है, तो आप इसको फिंगर से इस तरह से हल्का सा घुमाते हुए सेट भी कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ईजिली यह निकल जाता है, देख सकते हैं। और बहुत ही आसानी से यह बन जाता है। कोई बिगिनर्स भी होगा ना तो भी इस तरह से बहुत ही आसानी से बना करके तैयार कर सकता है। अब हम इसी डो से बेलकर भी आलू पराठा बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस तरह से डो लगाएंगे तो इसे आप बेल नहीं पाएंगे, आप इसे बेल कर भी बना सकते हैं। तो देख सकते हैं ना, सेम उसी प्रोसेस से जिस तरह से हम बनाते हैं उस तरह से बना लेंगे। और अगर आपको गोल गोल रोटियां पसंद हो तो आप इसको इस तरह से किसी ढक्कन वगैरह से कट कर लीजिए, तो बहुत ही आसानी से यह कट हो जाते हैं और इक्वल शेप में तैयार होते हैं। तो देख सकते हैं कुछ मैंने बेल करके तैयार कर लिए हैं, कुछ मैंने चकले से प्रेस करके तैयार कर लिए हैं, और कुछ का शेप मैंने इस तरह से एक ढक्कन की सहायता से कट करके तैयार कर लिया है। तो सभी को हम एक साथ सेकेंगे। उससे पहले एक और तरीका हम देख लेते हैं आलू पराठा बनाने की, जिसे हम बिना बेले बनाने वाले हैं, जिसके लिए आपको ना तो डो लगाना पड़ेगा और ना ही बेलना पड़ेगा और ना ही किसी तरह का कोई स्टफिंग लगेगा। तो इसके लिए करेंगे क्या,
जो हमने आलू को निकाल करके रखा था ना, उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसको हम थोड़ा पतला कर लेंगे। और यहाँ पर हम डालेंगे गेहूं का आटा और साथ में ऐड करेंगे सूजी। सूजी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि सूजी डालने से ना आपके जो लिक्विड डो आलू पराठा होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से सेट हो जाते हैं। होता क्या है ना, जब भी हम इस तरह से लिक्विड डो आलू पराठा बनाते हैं तो गेहूं के आटे में होता है ग्लूटेन, जिसके कारण से जल्दी से सेट नहीं हो पाते हैं। एकदम स्टिकी सा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार होता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा सूजी ऐड करेंगे तो आपके आलू पराठे एकदम ही जल्दी से सेट हो जाएंगे और क्रिस्पी फूले फूले बनकर के तैयार होंगे। तो 1 चम्मच सूजी जरूर से ऐड कीजिएगा और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह की कंसिस्टेंसी में लिक्विड डो तैयार कर लीजिएगा। तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। जो हमने आलू पराठे कट करके रखा था ना, उसको लेंगे और इसे हम डाल देंगे सीधे गरम तवे पर। तवे पर अभी हम ऑयल, घी, बटर कुछ भी नहीं डालेंगे और इसी तरह से पराठे को डालकर पहले हल्का हल्का गोल्डन स्पॉट आने तक सेक लेंगे। जैसे ही इसमें हल्का हल्का इस तरह से गोल्डन स्पॉट आने लगे तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे घी। तो मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ पर बटर या ऑयल वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इस तरह से घी ऐड करेंगे ना तो देख सकते हैं कि किस तरह से यह फूल जाता है। तो रोटियों को फुलाने का यही तरीका होता है कि हल्का हल्का जब इसमें बबल्स आने लगे, हल्के हल्के जब इसमें गोल्डन स्पॉट आने लगे, तभी आप यहाँ पर ऐड कीजिएगा घी, ऑयल या बटर को, ताकि ये अच्छे से फूल सके। तो अच्छे से अलट पलट कर गोल्डन स्पॉट आने तक सेक लेंगे। उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे और अब बना लेते हैं लिक्विड डो आलू पराठा। तो इसके लिए मैंने तवे पर थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस कर लिया है और 1 लीडर भर करके लेंगे बैटर को और तवे के सेंटर पे डाल देंगे। तो इसको हमें थोड़ा पतला ही बनाना है, बहुत ज़्यादा इसको मोटा नहीं रखिएगा, नहीं तो ये अच्छे से नहीं फूल पाएंगे। और इसको हम कवर कर कर पकने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएंगे नीचे से। उसके बाद इसके साइड को हम चेंज कर देंगे। देख सकते हैं ना, बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर आ गया है। तो इस तरह से इस स्पैचुला से दबाते हुए इसको हम 2 मिनट के लिए और सेक लेंगे। जैसे जैसे ये इस तरह से हल्का हल्का सिकता जाएगा तो अपने आप ही इस तरह से फूलते जाएंगे। तो पहले ही आप घी, ऑयल या बटर को नहीं यूज़ कीजिएगा। इस तरह से हल्के से जब इसमें गोल्डन स्पॉट आने लगे तभी आप यहाँ पर जो भी डालना हो आप डाल सकते हैं, घी, ऑयल या बटर। तो मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है और देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इसमें गोल्डन कलर आ चुके हैं। तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से सभी पीसेस को हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है और लो फ्लेम पे ही इसको हम बढ़िया से इस तरह से सेक लेंगे। तो 1 लीटर भर करके डाल देंगे बैटर को, तवे के सेंटर पे डालेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और जब हल्का हल्का इसमें गोल्डन स्पॉट आने लगे तो उसी स्टेज पर यहाँ पर हम घी, ऑयल या बटर ऐड करेंगे और देख सकते हैं कि किस तरह से गुब्बारे की तरह यह फूल करके तैयार हो जाता है। एकदम सुपर सॉफ्ट बन करके तैयार होगा अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो इसी तरह से एक एक करके हम सभी आलू पराठे को सेक लेंगे। लीजिए, आलू पराठा हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो सभी आलू पराठे हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसके साथ सर्व करने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी सब्जी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच राई और राई को बढ़िया से तड़कने देंगे। उसके बाद डाल देंगे प्याज। तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं जिसको इस तरह से रफली मोटा मोटा मैंने कट करके ऐड किया है। प्याज को बढ़िया से गोल्डन कलर आने तक हम भून लेंगे। तो देख सकते हैं प्याज में बढ़िया सा कलर आ गया है, प्याज अच्छे से सॉफ्ट पड़ चुके हैं। तो अभी हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे
और अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो डालेंगे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच कलर के लिए हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच सांभर मसाले का भी यूज़ किया है। इससे टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इन मसालों को बढ़िया से भून लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे 2 टमाटर जिसे मैंने ग्राइंड कर रखा था, और इन मसालों को टमाटर के साथ हम बढ़िया से भून लेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और नमक डाल देने के बाद गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। और यहाँ मैंने लिया है एक सांचा या मशीन बोल सकते हैं, जो नमकीन बनाने वाली मशीन होती है ना, उसका इस्तेमाल करके इस सब्जी को हम बनाने वाले हैं। तो इसे हम ऑयल से बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे पालक और बेसन के घोल को। तो सभी को ही हम इसमें ऐड कर देंगे और इस तरह से चम्मच की सहायता से हम डाल देते हैं। इसको आप ऑयल से ग्रीस ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि ये बहुत ही आसानी से निकल जाएं। और अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसको हम सेक देंगे। तो इस तरह का हम एक जाली लेंगे। इसकी जगह पे आप कोई नॉर्मल प्लेट वगैरह का भी इस्तेमाल करते हुए इस सब्जी को बना करके तैयार कर सकते हो। इस मशीन में हम मोटे छेद वाले जाली का इस्तेमाल करेंगे। जो मोटे होल्स रहते हैं ना, उसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही आराम से यह निकल जाएंगे। देखिए इस तरह से। तो जाली को भी आप ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा ताकि ये बहुत ही इजीली निकल जाए। और देख सकते हैं इस तरह से मैंने सभी बेसन के कुरडई को इसमें ऐड कर देंगे। तो बेसन के लच्छे या कुरडई आप बोल सकते हैं इसको, पर हम यहाँ पर एक नए तरीके की सब्जी बना करके तैयार कर रहे हैं। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से यह बन जाता है और एकदम ही नए लुक में बनता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे डाल देंगे इस कढ़ाई के अंदर में और इसको हम कवर कर पकने देंगे। तो 4 से 5 मिनट तक इसको हम बढ़िया से पकने देंगे। और देख सकते हैं ये स्टीम में 4 से 5 मिनट के बाद बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। तो गैस की फ्लेम को कम कर आप इसको पकाइएगा। और 4 से 5 मिनट के बाद देख सकते हैं ये बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं, अच्छे से पक भी चुके हैं। तो इसको हम डाल देंगे इस ग्रेवी के साथ में और इसको हम हल्का सा स्पैचुला को चलाते हुए मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो जितना आप इसको थिक रखना चाहते हो उस हिसाब से आप यहाँ पर पानी ऐड कीजिए और इसको हम 3 से 4 मिनट तक और बढ़िया से पकने देंगे। और देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा सब्जी हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो आप चाहें तो इसे छोटे छोटे पीसेस में कट भी कर सकते हैं। ये सॉफ्ट हो चुके हैं तो आप इसे जिस भी शेप में कट करना चाहें उस शेप में कट कर सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस में भी आप इसको कट करके तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए पालक की सब्जी हमारी बन करके तैयार हो गई है। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको और अच्छे से पका लिया है। और लास्ट में इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और 2 मिनट के लिए इसको हम और पकने देंगे। और देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा सब्जी हमारा बनकर के तैयार हो गया है। एकदम यूनिक यह सब्जी है। इस तरह से आज तक आपने पालक की सब्जी नहीं बनाई होगी तो पालक बेसन की इस तरह से एक बार सब्जी ज़रूर से बनाइएगा, यह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इधर देखिए ये जो आलू पराठे हैं ये भी बहुत ही अच्छे से बने हुए हैं, एकदम सुपर सॉफ्ट बनता है अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बिना बेले, बिना स्टफिंग, बिना डो लगाए बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आलू पराठे आप घर पर बना सकते हैं। और इस तरह से बनाएंगे तो एकदम ही फूले फूले बन करके तैयार होंगे। तो ज़रूर से एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा। अगर आप बिगनर्स हैं या आप एक बैचलर हैं जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं या आप एक वर्किंग वुमेन है, आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो यह एक ट्रेडिशनल रेसिपी की तरह ही बन करके तैयार होता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो ज़रूर से इस बार इस तरह से ट्राई कीजिएगा। और देख सकते हैं ये हमने लिक्विड डो से आलू पराठा बना करके तैयार किया है और इधर हमारा सब्जी भी तैयार हो गया है।
तो जिस भी तरह से आपको पसंद हो, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, उस तरह से आप बना करके तैयार कर सकते हो। एकदम ही सुपर सॉफ्ट बनेगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि यह कितना सॉफ्ट बना हुआ है। देख सकते हैं ना कि कितना सॉफ्ट और मज़े का लग रहा है। अगर आप इसे इस सब्जी के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। वैसे आप इसे अपने मनपसंद किसी भी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा।